देखिए, अगर इनके साथ ऐसा नहीं होगा तो ये कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैं तो यहाँ पर गलती बोलूँगी ही नहीं, मैं तो यहाँ पर ये बोलूँगी कि इन्होंने पाप किया है। एक डिवाइन बीइंग के साथ जो इन्होंने मतलब किया है ना, जो एक पाप किया है, उस पाप का बोध करवाना बहुत ज़रूरी है। और डिवाइन यहाँ पर वही कर रहे हैं। ईश्वर के घर में मैंने हमेशा कहना, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें करी है, बहुत सारी। मुझे यहाँ पर बोलते हुए भी ना, मतलब आज मैं सच में एकदम से ना, आप लोग को दिख रहा होगा कि रीडिंग में मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब चुलबुली टाइप, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन आज की जो रीडिंग है ना, वो मुझे मजबूर कर रहा है ऐसे रीडिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर डिवाइन जो इनके साथ कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, जो इनके साथ ऑलरेडी कुछ चीज़ें घटित हो रही हैं, वो इनके अच्छे के लिए ही है। क्योंकि इन्होंने जो किया है ना आपके साथ, वो बहुत गलत किया है। और अब डिवाइन के साथ वो करने वाले हैं जिसकी वजह से देखो, आपको तो इंसाफ मिलेगा, आपके साथ इंसाफ होगा, लेकिन इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। तभी तो कहते हैं, अगर हम लोग अच्छा करते हैं तो ये सोचते हैं परमेश्वर देख रहे हैं, इस अच्छे का तो ज़रूर मुझे फल मिलेगा। नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं ईश्वर के गुड बुक्स में हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। और जब वही इंसान गलत करता है, दूसरों के लिए खड्डा खूंदता है, तो वो एक पल के लिए क्यों भूल जाता है कि ईश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर के अनेकों नेत्र हैं। क्यों भूल जाता है वो ये? इसीलिए डिवाइन इनके साथ जो चीज़ें हो रही है, मुझे तो लग रहा है अच्छा ही हो रहा है। क्योंकि इन्होंने जो आपके लिए किया है ना, जो भी चीज़ें इन्होंने आपके लिए किया है, वो बहुत गलत है गाइस। सीरियसली बहुत गलत किया है इन्होंने आपके साथ। और अब डिवाइन यहाँ पर हिसाब किताब ले रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, भविष्यवाणी बदल रही है। घड़ी की जो टिक 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 सुई थी ना, वो आपके अगेंस्ट जैसे कि चल रही थी, और अभी वही घड़ी टिक 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 आपके फेवर में चलने वाली है। आज का डाउनलोड मैसेज मतलब कोई ना कोई ऐसा पर्सन, यस मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है गाइस, कोई ना कोई ऐसा पर्सन मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, जो आपसे बहुत ज़्यादा ना एक टाइम पर नफरत करता था। यस, जो आपको बिल्कुल भी ना पसंद नहीं करता था, जो हो सकते हैं कि आपके दुश्मन थे, ठीक है, और आपके लिए बहुत सारे षड्यंत्र करते थे। अब वो समझ लीजिए आपके सामने घुटने टेकेंगे, अब वो आपके सामने आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे। यहाँ पर मैंने कहा ना कि भविष्यवाणी बदल रही है, डिवाइन आपकी भविष्यवाणी को बदल रहे हैं। आपके इमोशन के साथ बहुत ज़्यादा गेम खेला गया गाइस। यस, मुझे यहाँ पर लग रहा है ना, बहुत इमोशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा नम स्वभाव के हैं आप लोग। बहुत जल्दी रोने लग जाना, बहुत जल्दी हंसने लग जाना, बहुत चुलबुले टाइप के, मन में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं रखना, सबके प्यार में पड़ जाना। ऐसा नहीं कि आप किसी पर्सन के प्यार में, मतलब सबके लिए ना आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, सबका हेल्प करते हैं, आपका हेल्पिंग नेचर हो सकता है। तो मुझे लग रहा है ना, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है। तो यहाँ पर ना, जिन लोगों ने भी आपके साथ गेम खेला, जिन भी लोगों ने, मुझे यहाँ पर लग रहा है हेटर्स ने, जिन जिन लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र रचा, आपके इमोशनल के साथ गेम खेला, उनके साथ अब वही चीज़ें होगा। आपके इमोशन के साथ, मतलब मैं यहाँ पर, मेरे शब्द नहीं है यहाँ पर, मैं हो सकता है कि एक पल के लिए इमोशनल हो जाऊँ, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत बहुत स्वीट है। आप लोग बहुत ज़्यादा स्वामी टाइप होते हैं ना, सेम वैसी वाली एनर्जी आ रही है। और ऐसे इंसानों के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करी गई, इतने ज़्यादा छल कपट किए गए हैं, चीट किया गया है, धोखा दिया गया है, जैसे पीठ पे ना खंजर भोगे गए हैं। और ऐसे ऐसे व्यक्ति मुझे लग रहा है जो आपसे काफ़ी, आप उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे, ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते। अगर आपको किसी ने कहा भी होगा ना कि ये इंसान मुझे आपसे जो आप कहते हैं ये मेरे बहुत क्लोज़ है, मुझे नहीं लगता ये आपसे प्यार करते, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आपसे घृणा करते हैं, आपसे नफरत करते हैं। और आपने कहा होगा नहीं, ये तो हमारे बहुत क्लोज़ हैं, ये तो हमारी फैमिली जैसे हैं। और उन्हीं ने ना एक टाइम पर, मतलब हो सकता है आपका असली चेहरा, उनका असली चेहरा आपके सामने आया हो। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके इमोशन के साथ, यस, यहाँ पर मुझे ये भी देखा गया है आपके फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। मतलब आपके हंसते खेलते परिवार को ना, आपका बहुत, मुझे लग रहा है कि बहुत खुशहाल परिवार,
बहुत हंसते खेलते परिवार। एक समय पर ना बहुत ज़्यादा चोट खाई है आप लोगों ने गाइस, सीरियसली, लेकिन आपके पेशेंस लेवल को ना आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सहते आए हो, बहुत सहा भी है। भगवान पर हमेशा से आपका एक अटूट विश्वास रहा है और आज भी आपका अटूट विश्वास है कि मेरे परमेश्वर मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कभी भी गलत नहीं होने दे सकते। वो तो हमेशा मेरे साथ हैं, वो तो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो यहाँ पर समझ लीजिए आपके परमेश्वर ने सुन ली है और वो आपके जीवन में एक ऐसा चक्र चलाने वाला है, एक ऐसा दौर आपके जीवन में आने वाला है जहाँ पर वो लोग जो आप पर हंसते थे, आपके परिवार पर खिल्ली उड़ाते थे, हंसते थे, मजाक बनाते थे, वो आपके सामने घुटने टेकने वाले। मैंने कहा ना भविष्यवाणी बदल रही है। वो लोग समझ लीजिए गिड़गिड़ाएंगे आपके सामने, कुछ ऐसा दौर, और ये इनके अच्छे के लिए ही हो रहा है। यहाँ पर मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, सबके लिए नम स्वभाव है। तो यहाँ पर इनके साथ भी इनके अच्छे के लिए ही हो रहा है। और लेकिन ये लोग ना आपके सामने ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये गिड़गिड़ाने वाले हैं। ये लोग समझ लीजिए अपना नाक रगड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ये चीज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब माँ कालरात्रि के भक्त हैं, श्री राधे के भक्त हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, मंत्र पूजा, साधना, कीर्तन ये सब करते हैं। नहीं भी करते हैं तो आप लोग अपने ईश्वर को हमेशा अपने मन में रखते हैं, ठीक है, नाम लेते रहते हैं। हर एक अच्छे कार्य को करने से पहले अपने ईश्वर का नाम लेते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ध्यान देते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है अगर कोई आपका दिल दुखाता है ना, क्योंकि हैं आप लोग, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप लोग अपने मदर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, ठीक है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आपकी मदर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। आपका चंद्रमा हो सकता है बहुत स्ट्रांग है। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशन पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत भावुक टाइप वाले, बहुत जल्दी रोने वाले इंसान। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है अगर कोई आपका दिल दुखाता है ना तो वो इंसान ना एक दिन उस चीज़ को भुगतना जरूरी है। समझ लीजिए वो भरता है उस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिखाए जैसे ईश्वर की तलवार उसके पीछे पड़ जाती है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से रो देते हैं, आपके आंख में आंसू आ जाता है, तो फिर वो एक आंसू का भी हिसाब लेते हैं। तो यहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा दिल दुखाया गया है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा आपको परेशान किया गया है, तो उस चीज़ को कैसे भुला दिया जा सकता है? नहीं, यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है। इसलिए मेरी यहाँ पर एनर्जी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ इस टाइम पर। मैं लेकिन रोऊंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोग कहते हैं कि जब मैं रोती हूँ तो उनका दिल फिसलता है। मैं नहीं रहूँगी क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है ना गाइस, सीरियसली आप लोग बहुत ज़्यादा भावुक टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन। हो सकता है कि मुंह पर अगर आप लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये समय ही ऐसा है, हम ज़्यादा मुंह पर हो सकता है कभी कभार आप कुछ बोल दे, ऊंची आवाज़ में किसी से कुछ बोल दे, झगड़ ले, लेकिन मन इतना ज़्यादा निश्चल है आप लोगों का, इतना ज़्यादा पवित्र है, इतने ज़्यादा आप लोग काइंड हार्टेड है, इतने प्योर हार्टेड है। एक नन्हा छोटा सा बालक में यहाँ पर जैसे कि उनकी एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे इस चीज़ साफ साफ दिख रहा है अगर कोई आपका दिल दुखाता है, आप रो देते हैं, यकीन मानिए उस चीज़ को ना, मतलब उस व्यक्ति का हिसाब किताब उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। जिसने भी आपका दिल दुखाया होता है, जो भी आपको रुलाता है, वो खून के आंसू रोता है। यहाँ पर यूनिवर्स समझ लीजिए उन लोगों को मजबूर कर देता है। तो हो सकता है ये चीज़ें आपके बचपन से ही हो, लेकिन आपने इस चीज़ को कभी भी गौर नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ पर 100% यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि अगर किसी ने भी आपका दिल दुखाया होता है ना, और आप उसके वजह से रोए होते हो, दुखी होते हो, तो फिर उस चीज़ का ना समझ लीजिए उसी टाइम से उसका हिसाब किताब स्टार्ट हो जाता है, उसे बख्शा नहीं जाता है। तो यहाँ पर भी वो समय आने वाला है, आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसे लोग थे, कोई फैमिली मेम्बर्स थी, कोई फैमिली जेलस फैमिली मेम्बर्स थे, कुछ ऐसे आसपास के लोग, कोई भी ऐसे लोग जिन्होंने आपको, आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा दुखाया, दिल दुखाया, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, आपको बहुत ज़्यादा बेचैन किया। आपको हो सकता है कि हेल्थ इशू हुए इन सारी चीज़ों से, इन सब कारणों से, क्योंकि उन्होंने आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करी, कुछ भी अगर ऐसा किया या जान के किया, या हो सकता है कि आपको पता नहीं हुआ, ठीक है, मतलब उन्होंने कुछ छुप के ऐसी चीज़ें करी,
तो उसका भरमान उन्हें भुगतना पड़ेगा गाइस। वो भरेगा ही भरेगा और वो दिन आएगा ही आएगा जब वो इंसान रोएगा। और मुझे पता नहीं क्यों इस रीडिंग में ऐसा लग रहा है वो दिन आ चुका है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच चुके हैं ना, वो दिन आ चुका है और आप अपनी आंखों से देखोगे या देखोगी। यहाँ पर बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि आपके जो हेटर्स हैं ना, आपके सामने घुटने टेकने वाले, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपसे एनवी हैं। हेटर्स वही जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपसे एनवी हैं, जो आपसे इनसिक्योर है, जो आपका अच्छा नहीं देख सकते हैं, वो आपके सामने नाक लगड़ने वाले हैं। आपके घर में कोई ऐसी सेलिब्रेशंस मुझे यहाँ पर आती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर न्यू ईयर भी स्टार्ट होने वाले हैं। यस, या कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत समय के बाद ना कोई बहुत बड़ी खुशियाँ आप मनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। ठीक है, सनफ्लावर होता है ना, मुझे यहाँ पर सनफ्लावर की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। सूर्य से जो कनेक्ट हैं सनफ्लावर, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो सनफ्लावर बहुत सारी हैप्पीनेस को, ठीक है, सेलिब्रेशंस को, हैप्पी फैमिली को, मैरिड फैमिली को, मतलब मैरिड लाइफ को, ठीक है, तो वो सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी मेरी टंग स्लिप। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। कोई प्रॉपर्टी से लेन देन हो सकता है, कोई आप लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत लंबे टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहा है। देखो वो चीज़ें ना आने वाले टाइम में, इस नए साल में वो चीज़ पक्का हो जाएगा। अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से किसी एक चीज़ का वेट कर रहे थे, हो सकता है कुछ चीज़ आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, कोई घर लेना था, कोई कार लेनी थी, कोई गाड़ी लेनी थी, कुछ ऐसी चीज़ें लेनी थी, लेकिन बहुत सारी उसमें रुकावटें आ रही थी, चीज़ें हो नहीं पा रही थी। तो अब वो चीज़ें, मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं स्टेबिलिटी को आते हुए देख रही हूँ। जो चीज़ बहुत लंबे टाइम से आप लोग चाहते थे, यस, बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। ओ वाओ, देखो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में मैंने कहा था ना, मंजिल भले ही दूर थी लेकिन पाना मुश्किल नहीं था गाइस, सीरियसली। अब आपके जीवन में जो राह है ना, डिवाइन ने एक ऐसा पाथ आपके लिए चुना है, रास्ता जो मार्ग बनाया है ना ईश्वर ने आपके लिए, तो वो आपके पास आने वाला है। वो चीज़ें आपके पास पहुंचा दी जाएगी, या आने वाला, या ऑलरेडी हो सकता है कुछ लोगों को ये साइन भी मिल रहे होंगे कि उनकी चीज़ें अब उन्हें बहुत जल्दी मिलने वाली है। जैसे कि कोई म्यूज़िक के थ्रू डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं, ठीक है, नंबर्स के थ्रू साइन दे रहे हैं, ड्रीम्स के थ्रू, या अचानक से आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें पॉपअप हो जाती है जो आपने, मतलब जैसे वो एकदम से ऐसा लगता हो कि ये तो बहुत बड़ा आइडिया है, ये काम कर जाएगा, ये चीज़ें मेरी लाइफ में काम कर जाएगी। तो ऐसा आपके साथ हो रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आने वाली है। मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जैसे कि वर्षा होने वाली है। देखो आप ईश्वर के बच्चे हैं, आपको कोई परेशान करे और ईश्वर उनको, मतलब उनसे बदला ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके हेटर्स की लाइफ में ना डिज़ायर्स की कमी होते हुए मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा। यस गाइस, सीरियसली, जिसके लिए वो भीख मांगते हुए आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं। मदद मांगने की आवाज़ यहाँ पर मुझे आ रही है कि वो आपसे मदद मांगने वाले हैं, आपके घर आ सकते हैं। उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जो एक समय पर शायद आपने ना, ये नहीं है कि देखो आपकी ऐसी इंटेंशंस नहीं है कि आप किसी के लिए कोई बद्दुआएं मांगे, लेकिन आपने शायद ये जरूर कहा होगा, ऐसा सोचा होगा, जो आज मेरे पे हंस रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पर जमाना हंसेगा। शायद आपने ये चीज़ें कहा था, तो समझ लीजिए वो चीज़ें काम कर गई है। जब आपके साथ आपने कहा था, जब आपके साथ होगा ना ये सारी चीज़ें, और आप लोग अभी इस टाइम पर, जब मेरा बैड टाइम चल रहा है, जब मेरा समय ख़राब चल रहा है, तो हंस रहे हो, मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो, मेरे घर का, मेरे परिवार का मजाक चला रहे हो, एक दिन तुम्हारी लाइफ में भी ये सारी चीज़ें होंगी, तो समझ लीजिए वो दिन आ चुका है। यस, पैसों की कमी बहुत ज़्यादा मुझे इनकी लाइफ में दिख रही है।
इनकी लाइफ में पैसों की कमी बहुत ज़्यादा आने वाली है या ऑलरेडी आ चुकी है और ये आपसे मदद मांगने वाले गाइस। आपके परिवार में आकर, ओ माय गॉड, यहाँ पर थर्ड पार्टी ने भी आपके घर में बहुत आग लगाया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ये भी आ रही है बातें। 3 लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं। हो सकते हैं और भी लोग इन्वॉल्व हो, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 लोग को बहुत ज़्यादा मतलब ये लोग हाईलाइट हुए हैं। मुझे यहाँ पर 3 लोग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आपके घर में कुछ ऐसे बुजुर्ग थे, जैसे कि आपकी दादी दादा, आपकी मम्मी पापा, उनके सामने भी ना आपकी बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इंसल्ट करी। यस, बड़े बुजुर्गों के खिलाफ मतलब उन लोगों का भी ना, इन लोगों को एक होता है ना कि लहजा, बड़े हैं, उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें ना बोलो, तो उनके सामने भी ना आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी गई। बहुत ज़्यादा आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोली गई जो शायद आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई ये सारी बातें। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से गाइस रिमूव हो रहे हैं। बहुत बड़ा आपकी लाइफ में मैं यहाँ पर चेंज देख रही हूँ और यहाँ पर थर्ड पार्टी रिमूव होंगी और वो आपसे माफ़ी मांगते हुए आपके पास आने वाले हैं। देखो यहाँ पर ना आपके साथ कुछ इमोशनली कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग जो अपने फ़ायदे के लिए आएंगे। आपको कहीं ना कहीं अपने मन में इच्छाएं रखती थी कि एक दिन तुम्हारे साथ भी वही होगा जो आज तुमने मेरे साथ किया है। ठीक है, आपने ये चीज़ें कहा था, यस, आपने ये चीज़ें सोची थी। वो दिन तुम्हारे साथ, वो दिन तुम्हारे जीवन में जब आएगी ना, तब तुम समझोगे कि कितना कष्ट होता है, कितना मतलब अंदर में दर्द होता है। यस, यहाँ पर मैं फिर से बोलूँगी, परमपिता परमेश्वर घर में ना देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना, समझ लीजिए, सच हो रही है। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर सत्य होते दिख रही है। पैसों की तंगी होने वाली है उनके जीवन में, फाइनेंशियली मतलब अनस्टेबिलिटी आ रही है। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। बहुत सारे लॉसेस से गुजर रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जहर घोली थी। कोई बहुत बड़ा मतलब चैलेंज ये लोग फेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा बुरी मुसीबत में हैं। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है आपके हेटर्स में से। ठीक है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकता है। तो यहाँ ओ माय गॉड, उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा होते हुए दिख रहा है जैसे आपके पीठ पीछे ना जिन्होंने चाकू भोगने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, अब उनके सामने इतने सारे मतलब 6 से 7 दुश्मन खड़े होने वाले हैं। ठीक है, 6 से 7 दुश्मन खड़े होने वाले हैं जो ये लोग अकेले ही झेलेंगे और आप अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देखोगे। ये तमाशा देखने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी, देखो यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं अपने माइंड से। बहुत ज़्यादा आपको पता है आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सही है। बहुत ज़्यादा फोकस पर्सन हैं आप लोग। आपको पता है ऐसे लोगों को कैसे डील करना है। अब आप पर मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब आप ना बैठकर तमाशा देखेंगे। आपके हेटर्स का एक ऐसा समय मतलब स्टार्ट होने वाला है। आपको पागल करना चाहते थे ये लोग, आपके लाइफ में टावर मूवमेंट लाना चाहते थे ये लोग, सब कुछ उलट फेर हो गया है। यहाँ पर आपके हेटर्स ही बहुत ज़्यादा मेंटल स्थिति से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब इनकी जो मेंटल स्थिति है बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए मैं देख रही हूँ। और यस, रफ्तार से बहुत जल्दी, देखो ये भविष्यवाणी ना बहुत जल्दी सच होगी और आपके सामने ये सारी चीज़ें ना आप मतलब देखोगे। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, इनकी तरफ के लोग आकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे या आपके सामने ही ये सारी चीज़ें होंगी और आप देखोगे। बहुत लोगों का आपने बर्दाश्त किया गाइस, बहुत ज़्यादा। आपने अपने परिवार में बहुत कुछ देखा है, पैसों की कमी देखी है। कुछ लोगों ने आपको पैसों से भी तोड़ने की कोशिश करी थी। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पर देखा, आपके जो टाइम चल रहा था ना आपका एक, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया। अब उनका मजाक बनते हुए आप खुद देखोगे अपनी आंखों से। आपकी किस्मत का ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है,
यस, मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगी। आपकी किस्मत को ऐसे इन्होंने मतलब भारी कर दिया था ना, जैसे आपकी, गाइस सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊंगी। जैसे आप ना एक टाइम पर ना इनके हाथों की कठपुतली हो गए थे, मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है। लेकिन अब आपकी किस्मत बदल रही है। ये सारी चीज़ें उल्टी मतलब उन पर वार कर रही है, मैं तो यही कहूँगी वार कर रही है। ये सारी गंदी चीज़ें जो उन्होंने किया था ना, बैकफायर कर दी गई है। माँ आदि शक्ति ने, माँ काल रात्रि ने, माँ भद्रकाली ने, श्री राधा ने आपकी किस्मत को बदल दिया। समझ लीजिए उन्होंने ना जिम्मा उठा लिया है आपकी किस्मत को बदलने की। आपकी लाइफ में नई शुरुआत होते हुए मुझे दिख रही है। बहुत ब्यूटीफुल सी, बहुत प्यारी सी शुरुआत होने वाली है। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। गुड न्यूज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा मनी फ्लो आपके लाइफ में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे लग रहा है बरकत आपके जीवन में आ रहा है। देखो ये कह सकते हैं कि डिवाइन खुद आ रहे हैं आपको स्टेबल करने के लिए, आपको समृद्ध करने के लिए, आपको मतलब आपके लाइफ में जितने भी चीज़ें अनबैलेंस थे उनको बैलेंस आउट करने के लिए। और यहाँ पर आप ना स्टेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। और आपके हेटर्स जो है ना, जो एक हेटर्स की लिस्ट है, उनकी समझ लीजिए उल्टी गिनती स्टार्ट होने वाली है। उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट में यहाँ पर देख रही हूँ आने वाला है। बहुत बड़ा भूचाल उनकी लाइफ में आने वाला है। पूरी तरह से वो बिखरने वाले हैं। और ये मैसेज आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर, मैंने कहा ना, पता चलेगा ही चलेगा। या तो उनकी साइड के लोग आपको आके कहेंगे कि उनकी लाइफ में ये चीज़ें हुई है, या आपके आंखों के सामने ये सारी चीज़ें होंगी जिसे आप देख पाओगे। यस, एंजॉय करोगे। कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर से पता चलेगी। आपके हेटर्स के साथ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके साथ न्याय होगा। ठीक है, न्याय अब आपके साथ होगा, बिल्कुल जस्टिस होने वाला है। आप बस बैठ कर ना मज़े लेंगे। जिन्होंने आपका बहुत ज़्यादा मतलब आपके बुरे वक्त का बहुत ज़्यादा मतलब मजाक बनाया था ना, बहुत ज़्यादा आपकी खिल्ली उड़ाई थी आपकी लाइफ में, समझ लीजिए उन्होंने आपका जीना हराम कर दिया था। आपको जो इतना ज़्यादा तोड़ा गया था ना, ख़त्म करने की जो इतनी ज़्यादा कोशिश करी गई, लेकिन अब उन लोगों का कर्मा आ रहा है। कर्मा भुगतान तो भाई भुगतना ही पड़ेगा, वो कैसे छूट सकता है। कर्मा आ रहा है, कर्म भुगतना ही होगा उन्हें। कर्म से वो बच नहीं सकते। कर्म ही एक ऐसा है जो इंसान को ऊपर या फिर नीचे ले जाता है। कर्म ही हमारा अर्श और फर्श तय करता है कि हमें अर्श को जाना है कि हमें फर्श को जाना है। तो ये तो भाई फर्श को जा रहे हैं और आप लोग अर्श को जा रहे हैं। कर्म से वो बच नहीं सकते। आपके साथ न्याय होगा और आपके हेटर्स के साथ उनका कर्म आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कर्म भुगतान तो भरना ही पड़ेगा। नेगेटिविटी उनके लाइफ में उनके जीवन को बिल्कुल पूरी तरह से तबाह करने आ रही है। बहुत बड़ा समझ लीजिए तहलका मचाने आ रही है। और ये लोग आपके घर आकर आपसे माफ़ी वगैरह जो भी मांगे, वो आप पर टोटली डिपेंड है कि आप इन्हें माफ़ करते हैं नहीं करते हैं। क्योंकि ये डिवाइन आप पर हाथ में छोड़ते हैं कि आप क्या चाहते हैं। वो आपके साथ यस कुछ ऐसी चीज़ें, मैंने कहा ना कि वो मांगने के लिए आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है कि हेल्पिंग, बहुत ज़्यादा हेल्प कर दो मेरी। यस यस, ओ माय गॉड, यहाँ पर यस आया है। यस गाइस, सीरियसली वहाँ से आवाज़ आ रही है मतलब हेल्प की। जिन्होंने एक टाइम पर आपकी बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाई थी, जिन्होंने एक टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा था, आपके बुरे वक्त को बहुत ज़्यादा और भी बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने मतलब बातें बनाई थी, तो वहाँ से हेल्प की आवाज़ आ रही है। ठीक है, मंग दत्तू लोग आपके जीवन में वापस आ रहे हैं आपके सामने अपनी हाथ फैलाने। ठीक है, वो आपसे भीख मांगने के लिए आ रहे हैं आपके घर। अब ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आप उन्हें भीख देते हैं या आप उन्हें माफ़ करते हैं, आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड है। ईश्वर ने ये सब कुछ आप पर छोड़ा है। आप उन्हें माफ़ करते हैं नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को जिन्होंने आपके बुरे वक्त पर आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, साथ तो दूर की बात है, इन्होंने मतलब आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। देखा 444,
आपको मतलब बहुत ज़्यादा तोड़ा तोड़ा, ठीक है, लेकिन उन्होंने और भी लोगों के पास जा जाकर आपकी खिल्ली उड़ाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा मजाक बनाया, हंसी उड़ाई। तो फिर ये आप पर टोटली डिपेंड है कि आप उनकी हेल्प कर देते हैं कि आप ईश्वर के ऊपर ये सारी चीज़ें छोड़कर उनको उनका कर्मा भुगतने देते हैं। तो ये टोटली आप पर डिपेंड है। लेकिन इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी, कुछ चीज़ें तो मुझे लग रहा है हो चुकी है, कुछ चीज़ें आने वाले आने वाले टाइम में ज़रूर से आपको ये चीज़ दिखेगा। इन्होंने जो आपकी लाइफ में किया है ना, सेम वही चीज़ें इनकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो आपकी लाइफ में हुआ है एक लर्निंग प्रोसेस ही मैं कहूँगी, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर सबको एक ना एक बार ना इस चीज़ में सभी फंसते हैं। सबके लाइफ में ये चीज़ आता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आपके ही लाइफ में आया है, एक ना एक बार ये सबके जीवन में आता है। आपके लाइफ में जल्दी आया, लेट आया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सही टाइम पर आया। और वो चीज़ अब टाटा बाय बाय बोलने का भी टाइम आ चुका है, वो चीज़ जा रहा है। लेकिन इन लोगों को क्या, इन लोगों को बख्शा जाएगा? नहीं। इन लोगों को छोड़ा जाएगा? नहीं। तो यस, आप लोग बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल बीइंग है गाइस। और आपके साथ इतनी ज़्यादा इन्होंने हरकत करी है, इतनी ज़्यादा, जहाँ पर आप लोगों को पता है ना मैं कितनी चुलबुली हंस कर वीडियो बनाती हूँ, खुश होकर बनाती हूँ, जल्दी फास्ट बनाती हूँ रीडिंग। एक टाइम पर ऐसा लगता है कि मैं हाफने लग जाती हूँ, इतनी जल्दी बनाती हूँ। और आज मैं इतनी ज़्यादा मतलब, क्योंकि रीडिंग पर डिपेंड करता है, थोड़ी इमोशनल हो गई। क्योंकि लाइफ में मैं यस सबके साथ होता है, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं पास्ट में, ऐसी कुछ चीज़ें, तो वो थोड़ा सा याद आ जाता है तो इमोशनल हो जाती हूँ। और वही चीज़ यहाँ पर मैंने फ़ील करी फिर से वापस से, तो समझ आता है ना, जिन्होंने फ़ील किया है, जिन पर ये चीज़ें बीत चुकी है, तो इंसान समझ जाता है कि कितना कष्ट में होगा, कितना उसे दर्द हो रहा हो, कितना उसने सहा होगा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ है, जिसके साथ होती है ना वही समझ पाता है दूसरों का दर्द, और जिनके साथ हुआ ही नहीं होता है वो क्या ही समझ पाएगा। लेकिन अब ये लोग समझ पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनके साथ भी होने वाली, ये सारी चीज़ें इनके साथ घटित होंगी, तब ये समझ पाएंगे। और आपने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें इन्हें बोला था, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे टाइम पर, हमारे बुरे वक्त पर इतना ज़्यादा हंस रहे हो, इतना ज़्यादा मजाक बना रहे हो, इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो भाई, आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी ना, तब आपको समझ आएगा कि बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत दुख होता है। कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, कोई भी कभी भी कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है ना जहाँ पर हमें बहुत ऐसा लगता है कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो रहा है, उस चीज़ का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, उस चीज़ का ना कभी भी लोगों के सामने खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। कब पासा पलट जाए ये सब कुछ ईश्वर करते हैं, कब ईश्वर आपके लाइफ में क्या कर दे, कब क्या ना कर दे, वो कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पर ईश्वर पूरी तरह से समझ लीजिए पासा ही पलट रहे हैं, और अब ये लोग देखेंगे और आप लोग तमाशा देखेंगे। देखते हैं डिवाइन अभी आपको और क्या बताना चाहते हैं। पासा बदलते हुए टाइम नहीं लगता है, इसलिए कहते हैं सबके बुरे वक्त पे कहें भगवान सबका अच्छा करे, हमारा भी अच्छा करे, ठीक है। इट्स योर सीजन टू बी रिच, ये आपका सीजन आ चुका है, अब आपका सीजन है टू बी रिच। रिचेस चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, लग्जरियस चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, ये आपका टाइम है। यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, डिवाइन के बहुत ज़्यादा हैं, अपने स्पेसिफिक पर्सन के, अपने फैमिली के, कोई ऐसा पर्सन है जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा, यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल, बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए आप उनके लिए अनमोल रतन हीरा हैं। शायद वो आपको बताए ना बताए, लेकिन सच में आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, शायद वो आपको बताए ना बताए। यू कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट, आप स्पिरिट के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं उनकी बातों को अच्छे से, वो आपसे क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए टोक रहे हैं, किस चीज़ के लिए रोक रहे हैं, इस टाइम अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आप अपने स्पिरिट के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके साइन को समझ रहे हैं, संकेतों को समझ रहे हैं। यू आर रॉयल, आप लोग रॉयल है गाइस, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, रॉयल एनर्जी को कैरी करते हैं, ठीक है। शाही एक होते हैं ना कि जैसे राजा महाराजा वाली शाही एनर्जी, रॉयलनेस, आपके डीएनए में ही ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा।
आप लोग बहुत अच्छे फैमिली से है, रिस्पेक्ट फैमिली से है, जहाँ पर बड़ों की रिस्पेक्ट करना, छोटों से प्यार करना, सबसे अच्छे से बात करना, ठीक है। बहुत जो आपका बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा और लोग से अलग है, ठीक है। सबसे रिस्पेक्टफुल से बात करना। मिरेकल्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकल्स आने वाले हैं। आपकी लाइफ में भर भर के मिरेकल्स आ रहे हैं। यू आर इनकारनेशन ऑफ समवन पावरफुल, तो आप किसी पावरफुल इनकारनेशन हैं, ठीक है। कुछ ऐसे यहाँ पर मैसेजेस आए हैं। ओके, टॉक्सिक पीपल आर रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, तो टॉक्सिक पीपल को आपकी लाइफ से रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है टॉक्सिक लोगों को। यस यस, यहाँ पर यस यस का मैसेज आया है। तो टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से दूर हो रहे हैं, टॉक्सिक लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। ये वाला भी आया है। समवन इज़ वेरी अफेयर्ड ऑफ यू बिकम साइलेंट, तो कोई बहुत ज़्यादा, कोई आपके ना चुप हो जाने से बहुत ज़्यादा डरता है, ठीक है। जब आप चुप हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, उस पर्सन से बात नहीं करते हैं, तो किसी को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब वो डरते हैं इस चीज़ से, आपकी चुप्पी से कोई डरता है, ठीक है। आपके पर्सनैलिटी में 4 चांद लग रहे हैं, तो आपके पर्सनैलिटी में 4 चांद लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। वाओ, क्या बात है आप लोगों की। वेरी गुड एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। हो सकता है कोई राधा राधा मंत्र जाप करता है, ठीक है। दिस इज द ईयर हैवी कर्मा फॉर योर, दिस इज द ईयर इज हैवी कर्मा फॉर योर हेटर्स एनवीज, जो आपसे एनवियस है उनके लिए बहुत ज़्यादा ये, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना रीडिंग में ये चीज़ मैंने कहा था आपसे, जिन्होंने गलत किया है उनके लिए बहुत हैवी कर्मा आ रहा है, और कर्मा से कोई नहीं बचता आया है आज तक, कोई भी नहीं। तो ये कर्मा ना उन्हें समझ लीजिए छोड़ेगा नहीं, अब डबल कंफर्म आया है। ही इन कोई सैड एनर्जी में है, ठीक है, ठीक है। ये भी बातें हुई है यहाँ पर, सैड एनर्जी है। यू डोंट चेस यू अट्रैक्ट, तो आप चेस नहीं करते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं अच्छी चीज़ों को। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि चेस नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है, आप वही बन सकते